कबीर साहेब की जय। श्रद्धेय श्री साहब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, जीवन तो हम सब जी रहे हैं और हम सब यही चाहते हैं कि जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो। जीवन का उद्देश्य ही है दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। ये हमारे लिए उद्देश्य है और इसी के लिए हम सब जितनी समझ है हमारे पास, जितना जानते बूझते हैं, जितनी शक्ति है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन यह भी देखना है, प्रयास करते हुए भी हम दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मन में छोटी छोटी बातों को लेकर दुख बना रहता है। इसका मतलब यह है, हो सकता है जो दुखों से निवृत्त होने का जो तरीका है वो सही ना हो। आदमी मेहनत करता है, चलता है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन जहाँ जा रहा है उधर नहीं जा रहा है। माने जहाँ उसको जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा है, जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए उधर जा रहा है। तो चाहे जितना चले वो, जहाँ उससे जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाएगा। सदुर कबीर ने कहा है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सदुर कहते हैं वस्तु कहीं और है और उसके लिए खोज हम कहीं और कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन बीत जाएगा लेकिन उस वस्तु को हम नहीं पा सकेंगे। रोग कुछ और है, औषधि कुछ और है, तो रोग कैसे मिटेगा? तो हमें नित्य के जीवन को देखना पड़ेगा। ये बड़ा अध्ययन है। हमारा जीवन सभी किताबों से बड़ी किताब है। दुनिया में जितने भी किताबें हैं, सबसे बड़ी किताब हमारा अपना जीवन है। यदि हम इसको सही ढंग से पढ़ते हैं, समझते बूझते हैं और समझ बूझकर हम अपने जीवन को ठीक करते चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है उसमें खयानत आएगी, अर्थात उस दुख में कमी होगी। अब इसके लिए सोचता है आदमी कि मेरा जीवन है तो मैं कैसे अध्ययन करूं, कैसे पढ़ूं, मन में होगा। तो इसके लिए सामान्य सी बात यह है कि जिनके सामने हम रहते हैं, जिनके बीच रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा जो जीवन है कैसे बीत रहा है इसको देखना है, सुखमय या दुखमय।
मैं उनके साथ उलझ कर जी रहा हूँ या सुलझ कर जी रहा हूँ, उनके साथ जी कर मैं असंतुष्ट हूँ या संतुष्ट हूँ, या फिर हमें देखना है मैं जिनके साथ रहता हूँ मेरे से ये संतुष्ट रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मेरी बातों से इनको चोट लगती हो, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मेरी बातों से उलझ जाते हों, कहीं ऐसी बात तो नहीं है मेरी बातों से दुखी हो जाते हों। ये क्या है? अध्ययन का विषय है और हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इधर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है, किसी चीज़ की, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो एक आदमी को चाहिए। और क्या चाहिए भाई? इतना सब कुछ होते हुए भी हम जो अपने जीवन को सही ढंग से साथियों के साथ अपने साथ नहीं जी पाते हैं, इस कला की कमी है। हमको इस कला को डेवलप करना होगा, इस कला को जानना और समझना होगा। अब जान और समझ करके हम उनके साथ जिएंगे तब समझ में आएगा, हाँ भाई हमसे गलती होती थी। हम अन्यों के साथ, अपनों के साथ बढ़िया से क्यों नहीं जी पाते? इसमें मूल कारण होता है अहंकार। इसलिए अहंकार को मर्दन करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए हमको क्या है? अपने आप को झुकाना पड़ेगा। हम अपने माता पिता के प्रति विनम्र भाव नहीं रख पाते हैं, अपने से बड़े हैं उनके प्रति विनम्र भाव नहीं रख पाते हैं, जुबान लड़ाते हैं, उनके साथ उलझ जाते हैं, उनके साथ तू तू मैं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भला बताइए, ऐसी स्थिति में हम कौन सा विकास कर रहे हैं? शांति की दिशा में विकास कर रहे हैं या फिर अशांति की दिशा में विकास कर रहे हैं? हम पाएंगे अशांति की दिशा में विकास कर रहे हैं हम, शांति की दिशा में नहीं। हमारे मन में हमेशा ये लगा रहता है वो गलत है हम सही हैं, वो गलत है हम सही हैं, वो गलत है हम सही हैं। इसलिए अपने अहंकार को मारना बहुत जरूरी है। चाहे जिस किसी भी प्रकार से आदमी क्या होना चाहता है? निरोग होना चाहता है, निरोग। इसी प्रकार से चाहे जिस किसी प्रकार से मेरे मन का अहंकार जो है मरना चाहिए, जिससे कि अपनों के साथ में बढ़िया से प्रेम से जी सकूं। दुनिया में ये कला हमें आ गई तो कहना चाहिए हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। एक पहलवान है जो बच्चों को पहलवानी सिखाता है। पहलवान क्या कहता है? मुझे मारो। क्यों कहता है? इसलिए कि उनके हाथ पांव मजबूत हों, वो सिखाता है। और एक समय वही बच्चे नामी पहलवान हो जाते हैं, मार मार कर उनके हाथ पांव मजबूत हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे मन को हम सहने का अवसर नहीं देते हैं, मन को सहनशील नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या बनाते हैं? जवाब कहते हैं कि वो जैसा कहता है वैसे तुम उल्टा जवाब दो। तर्क का कुतर्क। वो ऐसा कहता है तुम इस प्रकार से उसका जवाब दो। हमारे बगल वाले भी मिल जाते हैं ऐसे, अरे उसने ऐसा कहा, तुम ऐसा कहना चाहिए ना। देखिए, हम सदैव से अपने मन को कुपाठ पढ़ाते आए हैं। कभी हमने नहीं कहा अपने मन को सह लेना चाहिए, तुम्हारे बड़े कह रहे हैं सह लेना चाहिए। सह कर चलोगे तो तुम्हारा बनेगा, मन में शांति आएगी, सहनशीलता पुष्ट होगी।
हम ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं मन को, बल्कि कहते हैं वो जैसा को तैसा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है हमने अपने मन को गलत ढंग से प्रशिक्षित किया है और वो मन हमारे पास है। जिस मन को हमने गलत ढंग से प्रशिक्षित किया है, गलत शिक्षा दी है, वो मन हमारे पास ही है। अब उस गलत बातों को सीख कर गलत ढंग से उन्हें प्रशिक्षित किया है, वो मन हमारे पास है और वो अपना अहंकार दिखाता है। हम किसी का सुन नहीं सकते, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो। ये कौन होते हैं? देखिए, पिताजी हैं, पिता पर भी थप्पड़ लगा देता है बेटा। सिखाया कौन है? हम ही लोगों ने शिक्षा दी है। इसलिए हमारा मन है और हमारे पास सदैव रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। इसलिए शेष जीवन में हमको क्या करना है? अपने मन को बढ़िया से प्रशिक्षित करना है, ताकि मेरे जीवन के अंतिम में कम से कम मेरी मेहनत के अनुसार वो मुझे सुकून दे। मैं ही मेरे मन को बढ़िया नहीं बना पाता हूं तो दूसरे का क्या है? संसार में सब मजा लेने वाले हैं। दुनिया में केवल एक ही चीज है जिसको मैं बढ़िया से प्रशिक्षित कर सकता हूं, वो है मेरा मन, जो सब समय मेरे साथ रहता है। अनुकूल स्थिति आती है तो भी मेरे पास रहता है, प्रतिकूल स्थिति आती है तो भी मेरे पास रहता है। सब सो जाते हैं, पत्नी बच्चे माता पिता सब सो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और एक मन है जो मेरे पास सदैव रहता है। गलत ढंग से मन बनाया है तो वो जो हमेशा मुझे चुभता रहेगा, वो मुझे ऐसी मैंने चिंता में फंसा देगा। मैं रात भर मेरी नींद गायब हो रही, नींद नहीं आई। क्यों? इसलिए कि मैंने उस ढंग से तैयार किया है। इसलिए मन को तैयार करने में बड़ी सावधानी चाहिए। और इसीलिए हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो, सबके पास एक मन है और सबका परम धर्म है कि अपने लिए एक सुंदर मन बनाए जो उसको अमन चैन से जीने दे। उसी कहते हैं मित्र, वो कल्याण मित्र है वो। और हमने ऐसा मित्र बनाया कि वो हमारे लिए दुश्मन बन गया। तो ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था हर आदमी का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है, वो जाने या ना जाने, कि वो दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। हर आदमी यही चाहता है मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, मैं सब समय अमन चैन से जीऊं। ये तो सही है, लेकिन जिनके साथ जीना है, अपने साथ जीते हैं, औरों के साथ जीते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मन मैं इस ढंग से बनाऊं कि लोगों के साथ जीते हुए मेरे संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं सुकून का अनुभव करें, मैं खुद अपने मन से सुकून का अनुभव करूं। ये जीवन में बड़ा काम है। लोग इधर ध्यान नहीं देते, पैसा कौड़ी जमीन जायदाद, बस इसी में पद प्रतिष्ठा में अपना समय खोते हैं और दिन जीवन भर रोते रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन दुखों से आत्यंतिक निवृत्त हो, इसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि अपने को, अपने मन को विनम्र, सहनशील और कहना चाहिए ऐसा स्वभाव बनाना है कि दूसरे का सह सके, दूसरे का सुन सके, दूसरे की चार बातें सुन करके उसको विनम्रतापूर्वक वो चिंतन मनन करे कि मेरे हित में कहा जा रहा है, मुझे उनके अनुसार करना चाहिए। जब इस प्रकार से हमारा भाव रहेगा तब हम देखेंगे हमारा जो शेष जीवन है उलट करके हमको क्या मिलेगा? सुकून और शांति का अनुभव कराएगा। इसलिए हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वो अपने मन को कल्याण मित्र बनाए, दुश्मन न बनाए। और इसमें हम स्वतंत्र हैं, हर आदमी स्वतंत्र है।
इसलिए अपनी जो स्वतंत्रता है इस पर ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए, जिससे कि हम दुखों से आत्यंतिक निवृत्त हो सकें। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।